हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर जब पानी बर्फ़ में चेंज होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है जब पानी बर्फ़ में चेंज होता है। ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है गैस। ठीक है, ठोस द्रव और गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण गैस करती है। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना हुआ होता है? तो शुद्ध कार्बन का बना हुआ होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और यह शुद्ध कार्बन का बना होता है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बनिक यौगिक है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो अयस्क से धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होगी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हमारे शरीर का भार का कितना पानी है? लगभग 70% हमारे शरीर के भार का पानी है। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के वाई गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से लिंग निर्धारित होता है। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है तांबा से। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण तांबा से किया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है। अदरक क्या है? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अदरक एक प्रकार का तना है। अदरक परिवर्तित तना है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है मंगल। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर ये होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक गिर जाता है तो ये प्रदर्शित करता है तूफान को। ठीक है, ये तूफान को प्रदर्शित करेगा यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक गिर जाएगा तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? तो भारत में 50 हर्ट्ज ये प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कौन सा है? तो वो है SO3। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज। विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है MKS पद्धति में। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस का हम उपयोग करते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो नाभीय लंबाई होती है वो होती है अनंत। ठीक है। अर्धचालक कौन सा होता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। सिलिकॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होता है। जो वायुमंडल है, बादल हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो वो है अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं प्रकाश तरंगें, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। ठीक है, फेरस का ये फॉर्मूला है मैग्नेटाइट Fe3O4। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं? घटते हैं। जब ताप में वृद्धि होती है तो प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? द्रव चालित ब्रेक है वो पास्कल लॉ पर निर्धारित होते हैं। पास्कल लॉ पर निर्धारित होते हैं द्रव चालित ब्रेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक
पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, तो 3 रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है प्रकृति में पाई जाने वाली। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बीसी, ये वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। बीसी ये जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। बेल किसकी इकाई होती है, तो बेल होती है तीव्रता की इकाई, बेल तीव्रता की इकाई है। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, एनीमोमीटर का उपयोग होता है एयर वेलोसिटी यानी कि पवन का वेग मापने में, पवन वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग होता है। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं, तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कोबाल्ट 60, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कोबाल्ट 60 किस लिए काम में आता है, तो कैंसर के उपचार में काम आता है। जल, वायु, पारा और लोहा, इनमें से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो पारे में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है, तो लाल प्रकाश ये सबसे अधिक अपवर्तित होगा प्रिज्म से गुजरने पर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सिडेराइट किसका अयस्क है, तो सिडेराइट ये लोहे का अयस्क है, सिडेराइट लोहे का अयस्क है। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट। वैसे जनरली विद्युत के जो सुचालक होते हैं वो धातु होते हैं, लेकिन जो अधातु है ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। 2 टाइप की अपक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और विखंडन। विखंडन होती है परमाणु बम में, परमाणु बम में विखंडन होती है, और संलयन होती है सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। चुंबक के विपरीत ध्रुवों पर क्या होता है, तो चुंबक के यदि विपरीत ध्रुव हैं तो उनमें होगा आकर्षण, चुंबक के विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग से शरीर के प्रभावित अंग कौन से है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे प्रभावित है फेफड़े, क्षय रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का कब्र किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्र है वो होता है पिलीहा, जिसे पिलीहा बोला जाता है, ठीक है। पारे का प्रमुख अयस्क है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो मरकरी के मिश्र धातु को बोला जाता है अमलगम। जी का मान अधिकतम होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन थे, हैरी ब्रेयरले, ये स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक थे। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, ये मनुष्य के रक्त का पीएच होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट, ये सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। सीएनजी का मतलब क्या है, सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है सीएनजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का भी पूछा जाता है, एलपीजी की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों की कमी से क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों की कमी से निर्जलीकरण होता है। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है, तो मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का मापन है हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर क्या करता है, मृदा में आर्द्रता को मापता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, मानसिक तनाव। स्ट्रेस प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने के लक्षण किस बीमारी में होता है, तो गाउट नाम की बीमारी है जिसमें रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर उच्च हो जाता है, बढ़ जाता है। मृदा का अध्ययन किस में होता है, तो मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में, ठीक
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी, ठीक है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये शहद का मुख्य अवयव है, ठीक है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो आयोडीन निहित होता है थायरॉक्सिन में, ठीक है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड नामक रोग हो जाता है, थायराइड, ठीक है। किसकी कमी से होता है वो? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि स्तर का मापन डेसिबल में होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।